ओके, बिफोर इंस्टॉलिंग लेट्स हैव अ प्रीव्यू कि हमने जो डाउनलोड किया है बूटस्ट्रैप उसमें कौन कौन सा कंटेंट्स मौजूद है। तो सबसे पहले यहाँ पर सीएसएस का फ़ोल्डर मौजूद है, जिस फ़ोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस की फ़ाइल मौजूद है। और इसके बाद बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सीएसएस फ़ाइल मौजूद है। अब इन दोनों फाइल्स में फ़र्क ये है कि इस फाइल का जो साइज़ है वो 143 KB है, और जो मिनीफाइड फाइल का साइज़ है वो है 119 KB। तो अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप उस वेबसाइट में मेन फाइल की जो एक्सटेंशन है, जो फाइल है वो आप यूज़। मेन स्टैंड्स फॉर मिनीफाइड। मिनीफाइड का मतलब ये होगा कि कंप्रेस्ड है या स्मॉल साइज़ की है, छोटे साइज़ की है। तो इस छोटे साइज़ की फ़ाइल को इंक्लूड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके ब्राउज़र पे ये जल्दी लोड होगी, तो मतलब यू कैन से द स्पीड ऑफ वेबसाइट कैन इंक्रीज़ विद दिस। और अगर हम इसका इंटरनली जायज़ा लें तो लेट मी ओपन दिस। ये मिनीफाइड फाइल है जो कि जिसका जो कोड है सीएसएस का वो आप एक ही फाइल पे देख सकते हैं। लाइन नंबर 5 पे एक ही फाइल के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर आपको ये कोड मौजूद है टोटली। तो इसको एडिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप आने मिनीफाइड फाइल देखें तो इसमें जो जितना भी कोड है सीएसएस का वो सेपरेट सेपरेट लाइन्स के ऊपर मौजूद है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से मौजूद है, मतलब अनकम्प्रेस्ड फाइल है ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 6760 लाइन्स के ऊपर टोटल कोड मौजूद है। और अगर मैं ये कोड ख़ुद से करना चाहूँ, मतलब ख़ुद से मतलब कोड करूँ, तो मुझे बहुत टाइम चाहिए। तो इसका बेस्ट सलूशन यही है बूटस्ट्रैप को यूज़ करने का, या बेस्ट रीज़न ये है, बेस्ट पर्पज़ ये है कि बूटस्ट्रैप के अंदर हमें बेसिकली सीएसएस का और जावास्क्रिप्ट का कोड खुद से नहीं करना पड़ता। मतलब थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग्स या कस्टमाइजेशंस के लिए हमें हाव ना होनी चाहिए बेसिकली जावास्क्रिप्ट की और सीएसएस की। बट जो ऑलमोस्ट कोड है वो आपका इस फाइल के अंदर ही मौजूद है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स की फाइल ओपन करूँगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं अगेन बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा। HTML हेड सेक्शन क्लोज, एंड आफ्टर डैट मैं बॉडी सेक्शन स्टार्ट करता हूँ और देन बॉडी सेक्शन क्लोज, और उसके बाद मैं यहाँ पर HTML को क्लोज करता हूँ, फाइल सेव। और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली अपनी CSS की फ़ाइल को, जो बूटस्ट्रैप की CSS की फ़ाइल है, मैं उसको इंक्लूड करूँगा। तो मैं यहाँ पर जो फाइल इंक्लूड करने जा रहा हूँ, चूँकि वो पहले CSS के फोल्डर के अंदर मौजूद है, तो डेट्स वाई मुझे इसका प्रॉपर यहाँ पर जो पाथ है वो डिफाइन करना है। लिंक टैग हैश रेफरेंस इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं सबसे पहले पुट करूँगा CSS, चूँकि फोल्डर का नेम है। उसके बाद स्लैश फाइल का नेम है bootstrap.css। मैं यहाँ पर अनमिनीफाइड फाइल यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं इन नेक्स्ट वीडियोस जो मैं अपनी इस फाइल को एडिट करूँगा तो आप इजीली इसको कैप्चर कर सकें। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी टाइप, एंड द टाइप इज़ टेक्स्ट स्लैश CSS, एंड REL स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट, एंड रेलिवेंट की जो वैल्यू है वो होगी स्टाइल शीट। देन क्लोज। अब मज़े की बात यह है कि आपको यहाँ पर CSS कोडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। सपोज़ अगर मैं एक यहाँ पर पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज़ दिस इज़ AK एंड यू आर लर्निंग बूटस्ट्रैप विद मी स्लैश पैराग्राफ क्लोज। अब सपोज़ अगर मुझे इस पैराग्राफ को स्टाइल देना है, तो सपोज़ मुझे क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में पुट करनी है क्लास इक्वल टू, एंड डबल कोट्स के अंदर मुझे इसकी क्लास पुट करनी है। मतलब जो मुझे स्टाइल यहाँ पर पुट करना है इस पैराग्राफ टैग में, उस स्टाइल की जो क्लास है, उस क्लास का जस्ट मुझे नॉलेज होना चाहिए, और मुझे CSS की कोडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। लिहाजा मैं इस कोर्स में आपको बूटस्ट्रैप की जितनी भी मेजर क्लासेस हैं जो कि यूज़ होती हैं किसी भी टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए, उन सब से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वाकिफ़ करवाता जाऊँगा। तो यहाँ पर सपोज़ अगर मुझे इस लाइन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मुझे यहाँ पर पुट करनी है क्लास, द क्लास इज़ BG एंड डैश और हाइफन साइन। इस साइन के बाद मुझे यहाँ पर कलर का नेम पुट करना है, क्योंकि बेसिकली बूटस्ट्रैप जो है वो 4 से 5 जो कलर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप
बूटस्ट्रैप का ग्रीन कलर यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी क्लास का नेम है सक्सेस। अगर आप रेड कलर यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी क्लास का जो नेम है वो है डेंजर, स्मॉल लेटर्स में। और अगर आप सपोज़ डार्क ब्लू कलर यूज़ करना चाहते हैं तो बूटस्ट्रैप उस क्लास को प्राइमरी का नेम देता है। और अगर आप बूटस्ट्रैप में लाइट ब्लू कलर यूज़ करना चाहते हैं तो बूटस्ट्रैप आपको रिकमेंड करता है कि आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्लास का नेम है वो है इन्फो। और अगर आप ब्लैक कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्लास का नेम यूज़ करेंगे इन्वर्ट्स। एंड अगर आप ऑरेंज कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्लास का नेम यूज़ करेंगे वार्निंग। तो ये बेसिक जो क्लासेस हैं कलर्स की वो ये हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई और कलर यूज़ करना है तो उसका प्रोसीजर भी मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। ओके, सपोज़ इनमें से कोई भी एक कलर पुट करते हैं यहाँ पे। तो बीजी जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ। तो बीजी डैश अगर मुझे कौन सा कलर यहाँ पर पुट करना है, सिंपली उस कलर का नेम पुट करना है। सपोज़ अगर मुझे रेड कलर करना है तो उसके लिए मुझे पुट करना है डेंजर। फाइल सेव। अब लेते हैं हम इसका प्रीव्यू, राइट क्लिक एंड ओपन विद ब्राउज़र। और आप डायरेक्टली अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर रन में जाके लॉन्च कर सकते हैं अपनी इस फाइल को अपने ब्राउज़र में, लॉन्च इन क्रोम। सो यू कैन से कि ऑटोमेटिकली जो कलर है वो यहाँ पर पुट हो चुका है, बैकग्राउंड कलर। ओके, सपोज़ अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट के कलर के लिए मुझे यहीं पर स्पेस देनी है और सेकंड क्लास पुट करनी है। तो सपोज़ अगर मुझे टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो उसके लिए मुझे पुट करना है टेक्स्ट डैश एंड कलर का नेम। सपोज़ मुझे डार्क ब्लू कलर पुट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे पुट करूँगा प्राइमरी। फाइल सेव एंड रीलोड। सो यू कैन सी कि जो मेरा टेक्स्ट का कलर है वो प्राइमरी कलर है और जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो मेरा यहाँ पर डेंजर कलर है। सो आज बेसिकली हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब इस वीडियो में जस्ट इंट्रोडक्शन है बूटस्ट्रैप का कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपरली एक टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगा। तो जस्ट बेसिक यहाँ पर इंट्रोडक्शन चल रहा है तो फॉलो करते जाइएगा और प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। सो अब ट्राई करते हैं बटन क्रिएट करने की। बटन बनाते हैं बूटस्ट्रैप में। बटन बनाने के लिए सबसे पहले, बटन बनाने से पहले मैं यहाँ पर एक लाइन को ब्रेक करता हूँ ताकि जो दोनों लाइंस हैं वो सेपरेट हों। और बटन बनाने के लिए मैं जस्ट टाइप करता हूँ बटन टैग बटन एंड यहाँ पर टाइप करता हूँ टाइप इक्वल टू सबमिट। बटन की टाइप है सबमिट, मतलब वो बटन जो आपके फॉर्म को, आपके कंटेंट को सबमिट करता है सर्वर के ऊपर, तो उस बटन की हम टाइप सबमिट करते हैं। और एक और टाइप है बटन की, वो टाइप है रीसेट। तो रीसेट के जो बटन है वो आपके फॉर्म को और आपके कंटेंट को बिल्कुल एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है। मतलब सपोज़ कि अगर आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और हाफ़ फिलअप के बाद आप चाहते हैं कि, या फुल फिलअप के बाद आप चाहते हैं कि अपने फॉर्म को कम्प्लीटली दोबारा से फिल करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक शॉर्टकट बटन होता है, एक शॉर्टकट वे है बेसिकली, वो है रीसेट बटन। उस बटन को प्रेस करने से आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है और आप फॉर्म को दोबारा से ज़ीरो स्टेप से फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बटन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो बटन के लिए बटन का टैग मैंने पुट किया और उसके बाद मैंने टाइप यहाँ पर पुट की सबमिट। और उसके बाद मैं यहाँ पर पुट करता हूँ बटन की क्लास एंड क्लास है हमारे पास, यहाँ पर मैं क्लास पुट करता हूँ और क्लास है BTN स्टैंड फॉर बटन। और इसके बाद मैं यहाँ पर अब डिफ़ाइन करूँगा कि बटन का स्टाइल कौन सा डिफ़ाइन करना है, मतलब बटन का कलर BTN डैश। अगर सपोज़ मुझे रेड कलर पुट करना है तो डेंजर। और बटन का जो नेम है सपोज़ मैं यहाँ पर पुट करता हूँ कॉन्टैक्ट अस। फाइल सेव, देते हैं इसका प्रीव्यू। ओके, सो यू कैन सी कि आपके सामने यहाँ पर एक बटन क्रिएट हो चुका है। और सपोज़ इसी तरह से ही अगर मैं 2-3 और बटन्स क्रिएट करूं, इसको मैं यहाँ पर पुट करता हूँ सपोज़ प्राइमरी। और थर्ड वन पर मैं कलर पुट करता हूँ सपोज़ सक्सेस। सो यू कैन से ये आपके डिफरेंट बटन्स आपके सामने क्रिएट हो चुके हैं विद डिफरेंट स्टाइल्स। मतलब मुझे कहीं पर भी पुट नहीं करना पड़ा कि मुझे बैकग्राउंड कलर क्या पुट करना है। मैंने ये भी नहीं पुट किया कि मुझे जो है टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए। मैंने ये भी पुट नहीं किया
कि मुझे पैडिंग कितनी डीप चाहिए, मतलब जो पैडिंग का जो इंटरनल जो गैप है, इंटरनल जो डिस्टेंस है, मैंने ये भी कहीं पुट नहीं किया। और मैंने ये होवर भी कहीं पुट नहीं किया था कि जब मैं बटन के ऊपर कर्सर लेके जाऊँ तो बटन का कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। मैंने ये चीज़ भी कहीं पर भी पुट नहीं की। मतलब मैंने क्या किया, मैंने सिंपली जो है क्लासेस के नेम पुट किए और ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ पर जो है बटन्स क्रिएट हो चुके हैं। मतलब ये फ़ायदा है कि आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि आपने किस स्टाइल के लिए कौन सी क्लास यूज़ करनी है, उस क्लास को आपको पुट करना है और आपके सामने आपका प्रीव्यू आपको नज़र आ जाएगा। ओके, एक क्लास है माय फेवरेट क्लास, द क्लास इज़ जम्बोट्रॉन। मतलब हेडिंग पोर्शन बनाने के लिए पुट किया जाता है इस क्लास को। तो सपोज़ मैं यहाँ पे पुट करता हूँ div टैग। div स्टैंड फॉर डिवीजन, मतलब ये जो टैग है ये यूज़ किया जाता है पेजेस के डिफरेंट पोर्शंस करने के लिए। जब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम टेम्पलेट्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इस ये div टैग जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सपोज़ मैं यहाँ पे div पुट कर रहा हूँ। इस div के अंदर मैं क्लास पुट करता हूँ। उस क्लास का नेम है जम्बो, JUMBOTR1 जम्बोट्रॉन, और div टैग क्लोज। और इस div के अंदर मैं सपोज़ यहाँ पर पुट करता हूँ H1 टैग में लर्निंग बूटस्ट्रैप स्लैश H1 क्लोज, फाइल सेव, लेते हैं अब इसका प्रीव्यू। ओके, सो यू कैन सी कि हमने सिंपली जो है यहाँ पर टाइप किया था div टैग क्लास जम्बोट्रॉन और इसके अंदर एक जस्ट हेडिंग पुट की। तो इस जम्बोट्रॉन क्लास ने खुद से एक बिग बॉक्स यहाँ पर क्रिएट कर दिया है टॉप पोर्शन में। इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि पैडिंग भी मौजूद है, इसकी विड्थ भी मौजूद है, इसकी हाइट भी मौजूद है, और इसके साथ साथ इसके अंदर पैडिंग के अलावा आपके सामने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी मौजूद है। चूँकि बूटस्ट्रैप का जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो ग्रे कलर है, ये याद रखिएगा। सो इन शॉर्ट मीन्स टू से कि आपने जस्ट क्लासेस की नेम याद रखने हैं बूटस्ट्रैप में। उन क्लासेस को अपनी HTML फाइल के अंदर आपने पुट करते जाना है, तो खुद ब खुद आपका टेम्पलेट क्रिएट होता जाएगा। ओके, सपोज नाउ मैं कुछ आइकन्स पुट करता हूँ इन बटन्स के अंदर, इन बटन्स को थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। तो फॉर सपोज आइकन्स कैसे पुट होंगे, बेसिकली इन आइकन्स को बूटस्ट्रैप में ग्लिफ आइकन्स के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए स्पेलिंग्स। ग्लिफ आइकन्स, आइकन्स को हम ग्लिफ आइकन्स के नाम से जानते हैं। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिखा सकता हूँ। सपोज़ यहाँ पर आप एक होम आइकन देख रहे होंगे। ये आइकन आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है कि इस बटन पर क्लिक करने से हम होम पेज पे जाएंगे, तो ये आइकन है। इसके अलावा ये फेसबुक का सोशल आइकन मौजूद है, सर्च का ये आइकन मौजूद है। तो ये आइकन्स जो है बेसिकली बूटस्ट्रैप में क्रिएट करने के लिए जो हम क्लासेस यूज़ करेंगे, उन क्लासेस के नेम है ग्लिफ आइकन्स, और बूटस्ट्रैप में इन आइकन्स को ग्लिफ आइकन्स के नेम से ही जाना जाता है। ओके, सो लेट्स क्रिएट। मुझे सपोज़ इस कॉन्टैक्ट टेक्स्ट से पहले एक आइकन पुट करना है। तो इस आइकन को पुट करने के लिए मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ करूँगा। उस टैग का नेम है स्पैन टैग। स्पैन टैग चूँकि कोई काम नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है, मतलब थोड़ा सा गहरा करना है, या इसकी थोड़ी सी जो हेल्थ है उसको इंक्रीज़ करना है टेक्स्ट की हेल्थ को, तो हम पुट करते हैं बी टैग। मतलब टेक्स्ट के इर्द गिर्द मैं अगर बी टैग पुट कर दूँगा तो उस टैग का जो इफेक्ट है ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट पर हो जाएगा। बट अगर मैं सेम इसी तरह से किसी टेक्स्ट के इर्द गिर्द स्पैन टैग पुट कर दूँ, जस्ट सिंपल एम्प्टी स्पैन टैग पुट कर दूँ, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बात ज़ाहिर है कि जो स्पैन टैग है हम यूज़ करेंगे हमेशा CSS को यूज़ करने के लिए, और हम यूज़ कर सकते हैं इसको इनलाइन स्टाइल शीट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, या क्लासेस के लिए भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब डिफरेंट पर्पस के लिए स्पैन टैग यूज़ होता है। स्टैंड अलोन इसका कोई काम नहीं है। तो अब यहाँ पर सपोज़ मुझे क्लास पुट करनी है। क्लास का नेम है ग्लिफ आइकन, एंड सब क्लास पुट करूँगा अगेन ग्लिफ आइकन, और यहाँ पर डैश के साथ मैं यहाँ पर बताऊँगा कि यहाँ पर मुझे कौन सा आइकन पुट करना है। सपोज़ अगर मुझे मैसेज आइकन पुट करना है, चूँकि बटन कॉन्टैक्टस का है, तो अगर मुझे मैसेज आइकन पुट करना है तो उसके लिए ग्लिफ आइकन का जो नेम है मैसेज आइकन के लिए वो है इनवेलप। ओके, इसका प्रीव्यू लेते हैं, पेज को करेंगे रीलोड। ओके, इसका प्रीव्यू लेते हैं। ऑप्स, आई थिंक
हियर इज़ अ मिस्टेक, या मैंने इसका स्पैन टैग क्लोज नहीं किया। और फाइल सेव, अब लेते हैं इसका प्रीव्यू। ओके, नाउ यू कैन सी कि जो ग्लिफ आइकन है, इनवलप आइकन, वो आपके सामने आपके बटन के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा अगर सपोज़ मैं इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करता हूँ होम में और मैं यहाँ पर ग्लिफ आइकन पुट करता हूँ, सपोज़ स्पैन क्लास स्पैन, एंड मैं यहाँ पर पुट करता हूँ ग्लिफ आइकन एंड ग्लिफ आइकन डैश होम। तो अब होम आइकन क्रिएट है यहाँ पर, और सेम इसी तरह सपोज़ मैं यहाँ पर पुट करता हूँ सर्च स्पैन क्लास एंड स्पैन क्लोज। यहाँ पर क्लास पुट करता हूँ अगेन ग्लिफ आइकन एंड ग्लिफ आइकन डैश सर्च। लेट्स सी, या सर्च आइकन एग्जिस्ट। सो ये आइकन्स क्रिएट हो चुके हैं, और यू कैन सी के जो अब जो बटन्स हैं पहले की निस्बत आपको काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। सो ये था बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके मज़ीद टूल्स और मज़ीद क्लासेस के बारे में भी जानेंगे।